दोस्तों तैयार हो जाइए कम कम भाग्या के एक ऐसे मोड़ के लिए जो आपको हैरान कर देगा। कहानी इस वक्त पलटा खाती है जब दुआ इत्तेफाकन बवा और शिवानिश की एक खुफिया गुफ्तगू सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि शिवानिश ने समेता से इंतकाम लेने के लिए इससे शादी का ड्रामा रचाया था। शादी की शानदार इस्तकबालिया तकरीब के खत्म होते ही दुआ सीधी शिवानिश के पास पहुंचती है। वो एक ठंडी नजर से उसे देखती है और कहती है, इस्तकबालिया तो खत्म हो गया, अब वो कीजिए जो आपने बुआ से कहा था। मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए, आप ही तो मुझे इस घर से निकालने वाले थे ना। दुआ के इंकिशाफ पर शिवानिश बिल्कुल दम बखुद रह जाता है। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। दुआ तंजा मुस्कुराती है और कहती है, आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे कैसे पता चला। आपके कमरे की तरफ आते हुए मैंने आपकी और बुआ की सारी बातें सुन लीं। कोई बात नहीं, मैं समझ गई कि आपने मुझसे शादी सिर्फ अपने बदले के लिए की थी। अब आपका मकसद पूरा हो गया तो अब मैं जा सकती हूँ। दुआ की ये बातें शिवानिश के दिल पर गहरी चोट लगाती हैं। वो अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन एक अनजाना गुस्सा भी उस पर तारी होता है। इसी लम्हे बवा कमरे में दाखिल होती है और दुआ को रुखसत करने का इशारा शिवानिश को करती है। शिवानिश बादली नखास्ता दुआ को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। वो बेदिली से कहता है, दुआ अपना सामान पैक कर लो। दुआ खामोशी से अपना सामान जमा करती है। जब वो जाने के लिए तैयार होती है तो शिवानिश अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे कार तक ले जाता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, अब तुम जाओ। दुआ की आंखों में नमी तीर आती है, लेकिन वो एक लफ्ज भी कहे बगैर शिवानिश को हसरत भरी नजरों से देखती रह जाती है। शिवानिश को इसे रुखसत करते हुए अपने दिल में एक गहरा खला महसूस होता है। वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। दुआ अपने मुकद्दर को तस्लीम करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। वो सोचती है, यही मेरी किस्मत में लिखा था कि जिससे भी मेरी शादी होगी वो मुझे छोड़ देगा। यही मेरा नसीब था। जब बुआ शिवानिश के पास आती है तो उसे दिलासा देते हुए कहती है, शिवानिश तुम बहुत मजबूत हो। मुझे यकीन है कि दुआ जैसी कई लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। अब इसके बारे में सोचना छोड़ दो। बुआ की ये बातें शिवानिश पर कोई असर नहीं करती और वो खामोशी से वहां से चला जाता है। इस तरह दुआ और शिवानिश की राहें जुदा हो जाती हैं। अब आप बताइए, आपको रौनक, दुआ और शिवानिश की जोड़ी में से किसकी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद है? और क्या दुआ को शिवानिश का घर छोड़कर अपने घर जाना चाहिए था? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।